नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। वक्फ कानून बनते ही सबसे पहले एक्शन की शुरुआत यूपी में हो गई है और अब सीएम योगी का बुलडोजर यूपी के कुख्यात माफिया रहे अतीक अहमद की अवैध वक्फ संपत्तियों पर चलने वाला है, क्योंकि अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने वक्फ की 71 करोड़ की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया था, जिस पर अब योगी सरकार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। और सिर्फ अतीक ही नहीं, जल्द ही मुख्तार अंसारी और कट्टरपंथी मौलानाओं की भी अवैध संपत्तियों पर सीएम योगी का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि इन माफियाओं ने अपने आतंक का डाका डालकर सैकड़ों निर्दोष लोगों की संपत्तियां हथियाई हैं और अपने लोगों रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया है। भटकने लगी है अतीक की आत्मा, अवैध वक्फ संपत्तियों का हुआ पर्दाफाश। 71 करोड़ दबाए बैठा था माफिया अतीक, जल्द चलेगा सीएम योगी का बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने वक्फ बोर्ड की करीब 71 करोड़ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। संपत्तियों में कई दुकानें, मकाने और बहुमंजिला इमारतें शामिल हैं। इतनी ही नहीं, वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक निकालकर बेची गई है। इन सभी संपत्तियों की जांच उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मंडलायुक्त प्रयागराज ने की थी, जिसके बाद जांच में पाया गया कि प्रयागराज वक्फ बोर्ड के तत्कालीन मुत्तलवी सैयद मोहम्मद अशीयम ने अतीक के परिवार को वक्फ की जमीनों पर कब्जा कराया और पैसे की उगाही की। इसके बाद मुत्तलवी को हटा दिया गया और वक्फ का नया मुत्तलवी नियुक्त कर दिया गया। प्रयागराज में माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और अशरफ ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर अपने रिश्तेदारों को करोड़ों की संपत्ति सौंप दी थी। वक्फ की जमीनों से माफिया ब्रदर्स को खूब फायदा होता रहा। सिर्फ जमीन ही नहीं, बल्कि अतीक और अशरफ ने वक्फ की जमीनों की मिट्टी भी बेच डाली थी। बता दें कि माफिया अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद योगी सरकार ने वक्फ की जमीनों को कब्जा मुक्त करवाया है। अतीक अशरफ ने वक्फ की कुल 7 बीघा जमीन बेच दी थी। अभी तक प्रशासन ने 1.5 बीघा जमीन रिकवरी कर ली है। बाकी कब्जेदारियों को नोटिस भी भेज दिया गया है। वक्फ की जमीन कब्जा करने की शिकायत करने वाले महबूद अहमद ने बताया कि माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ के साले ने वक्फ की जमीन को बेचना और खरीदना शुरू किया था। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार प्रशासन और मुख्यमंत्री से की थी। अब भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने हाल ही में वक्फ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उन्होंने वक्फ बोर्ड को भू माफिया बोर्ड बताया था और आज वो प्रमाणित भी हो रहा है। एक बार ध्यान से सुनिए सीएम योगी ने कैसे वक्फ की अवैध संपत्तियों पर बड़ा हमला बोलते हुए इसे भू माफिया बोर्ड कहा था। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। योगी सरकार ने माफिया अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलवाया था। बताया गया था कि यह घर भी वक्फ की जमीन पर बना था। योगी सरकार ने इस दौरान अशरफ के साले जैद मास्टर की भी करोड़ों की दुकान को सीज कर दिया था। प्रशासन की यह कार्रवाई प्रयागराज के पूरा मुफ्ती के सलाहपुर इलाके में हुई थी। बता दें कि जिन वक्फ की संपत्तियों को अतीक अशरफ ने कब्जाया था, आज वहां गरीबों के लिए शिफाखाना खुल गया है, जिसमें मुफ्त इलाज किया जाता है। वहीं वक्फ संपत्तियों के नए मुतल्ली अहमद हसन ने वक्फ बिल पास होने पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। अतीक हो, मुख्तार हो या कोई और, जिसने भी वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जा जमाया है, उस पर कार्रवाई तो होगी, और ऐसी होगी कि एहसास जहन्नम में पहुंचे अतीक और मुख्तार जैसे माफियाओं को भी हो जाएगा, साथ ही उनके गुर्गों को भी। योगी सरकार का साफ
सीधा और सटीक संदेश है, कब्जा किए हो तो वापस कर दो, वरना कैसे लेना है वो प्रशासन को बहुत अच्छे से पता है। यकीन मानिए बहुत जल्द इस 71 करोड़ की कहानी भी खत्म हो जाएगी। फिलहाल आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।